इस श्लोक के लिए बहुत फेमस है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। वो कहते हैं कि इस श्लोक को जैसे वो नहीं बनाते लॉकेट, तो बनाकर अपने गले में डाल लो। कहने का अर्थ है कि ये श्लोक आपको कंठस्थ तो होना ही चाहिए, और आपके जो कहते हैं ना कि इसकी रगों में उसका खून दौड़ रहा है, हमारी रगों में ये श्लोक दौड़ना चाहिए, क्योंकि बिना इस श्लोक के आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है ही नहीं कुछ बिना इस श्लोक के। हाँ, ये बेस है, और ये बेस भी है और टॉप मोस्ट लेवल भी है, क्योंकि ये इस श्लोक से हमारी साधना शुरू होती है, और यही श्लोक हमारी साधना को हमारी जो परिपक्व अवस्था है वहाँ तक ले जाएगा। तो इस श्लोक के लास्ट में क्या आ रहा है? कीर्तनीय सदा हरि। हरि का सदा कीर्तन अगर करना है तो ये श्लोक हमें पता होना चाहिए। ऑफ कोर्स ये श्लोक हमारी साधना को बता रहा है, हमारा अभिधेय क्या है, हमने करना क्या है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, क्या करना है? त्रिनादपि सुनीचेन, त्रिन से भी नीचे, त्रिनाद, त्रिन से भी, अपि भी, त्रिनादपि सुनीचेन, नीचे, त्रिन से भी नीचे। कहने का मतलब कि ये दीनता कैसी होनी चाहिए, जैसे तिनका होता है। त्रिन क्या होता है? जो घास होती है ना, एक तो सूखा हुआ तिनका होता है, वो अलग है, ये अलग है। ये जो घास है उसके लिए मेनली कहा जाता है घास। घास क्या होती है? आंधी आए, तूफान आए, पेड़ तो टूट जाते हैं, घास नहीं टूटती। और बाढ़ आए तो तब भी नहीं कुछ होता। बाढ़ आके ऊपर से चली जाती है तो घास, पानी सूखने के बाद घास फिर से उग जाती है। अहंकार नहीं है ऐसा कहना कि ये तो अहंकारी है घास, नहीं, अहंकारी नहीं है, उसकी दीनता है कि विपरीत परिस्थितियाँ आ गई तब भी उसको उसने कंट्रोल करके उसको जाने दिया। और फिर घास के ऊपर अगर आप पैर रखोगे अपना तो दब जाएगी, और जब पैर उठा लोगे फिर उड़ जाएगी। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि घास जब बन जाओ, अगर घास नहीं बन सकते, वैसे तो कंडीशन क्या है कि घास से भी नीचे चले जाओ। तो ठीक है, अगर आप घास के नीचे नहीं जा सकते, कम से कम घास ही बन जाओ, घास की तरह, कि कोई अगर आपको झुकाने की कोशिश करे तो झुक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैष्णव समाज में हमें कौन झुका सकता है? वैष्णव ही झुका सकते हैं। बाहर का कोई बंदा हमारे ऊपर अगर कुछ हावी होने की कोशिश करेगा तो वो मुश्किल है, वो क्या करेगा, वो हमें कुछ भी बोल दे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम तो भोगियों की तो बात मानते नहीं है। सब रिश्तेदार चिल्लाते हैं, अगर आप नोट करोगे ना, तो अगर थोड़ा सा भक्ति में आगे बढ़ोगे, रिश्तेदार चिल्लाना शुरू कर देंगे, ये क्या तरीका है, पंडितों की तरह घूमना, अगर कुछ खाने को दो खाते नहीं हो, किसी के घर पे जाना है तो चाय पीनी पड़ती है, तो आप लोगों को नखरा ही बहुत ज़्यादा है, चाय नहीं पीते, क्या तरीका है ये, हमने भी भक्ति की है, आपकी भक्ति नहीं है। अब ये डायलॉग आपको सुनने को मिलेंगे आगे जाकर। तो हम भोगियों से नहीं डरते। डरने का मतलब ये है कि हम उनकी परवाह नहीं करते। कृष्ण भक्ति के लिए अगर वो हमें मना करेंगे तो हम उनकी बात नहीं मानेंगे। हाँ, वैष्णव हमें दबाने की कोशिश करते हैं, और उनकी जो चेतना है या वैष्णवों की जो चेष्टा होती है वो गंदी चेष्टा नहीं है, वो अच्छी चेष्टा से ही हमें दबाते हैं। दबाने का सेंस कि जब हमें अपनी साधना का अहंकार हो जाता है, या अगर हमें ये लगना शुरू हो जाए कि हम भी भक्त बन चुके हैं, तो फिर वैष्णव अपनी डांट से, अपने शासन से हमें हमारा वो कर देते हैं, दमन कर देते हैं, दबा देते हैं। तो कुछ भक्त ऐसे होते हैं जब उनको दबाया जाता है, या जब उनको उनकी सेवा के लिए मना किया जाता है कि तुम ये सेवा मत करो, दूसरी सेवा करो, इसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, या तुम इसमें फंस चुके हो, या तुम इससे अटैच हो चुके हो, तो वैष्णव आपको मना करेंगे कि उस सेवा को नहीं करना, दूसरी सेवा करो। तो फिर जो अहंकारी भक्त होते हैं वो फिर सांप की तरह फुंकारते हैं
ऐसे कैसे है, मैं 10 सालों से ये सेवा कर रहा हूँ, आप मुझे उठा के वहाँ फेंक रहे हो, ये कोई तरीका है, फलाना है, टमकाना है, ये है, वो है। तो वैसा करना है? वैसा बिल्कुल नहीं करना है ना। अगर वैष्णव ने आपको जो बोला है वो एज इट इज़ कर दो, दोबारा फिर से उठो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ही कल्याण है इसमें। जैसे घास अगर नहीं दबेगी तो घास को फिर उखाड़ दिया जाएगा, वो जड़ से उखाड़ कर उसको फेंक दिया जाएगा, और घास जड़ से उखड़ गई तो गई। तो जड़ हमारी क्या है? आज्ञा पालन करना या सेवा करना, वैष्णवों की बात मानना, तो वो आपकी जड़ है। जितना ज़्यादा जड़ स्ट्रोंग रहेगी उतना ही ज़्यादा घास अच्छी रहेगी। ये घास की तरह महाप्रभु कह रहे हैं। और घास की एक और क्वालिटी है। घास की क्वालिटी क्या है कि अगर आप काट दोगे ना घास को, चाकू से काट दोगे तो फिर से उग जाएगी। और ये जो दूब घास होती है, इसको आपको जड़ से भी उखाड़ दो तभी उग जाएगी। कहने का मतलब है कि स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, नेहाभिक्रमो नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। कि एक बार अगर आपने कृष्ण भक्ति कर ली, या अगर आपको टेस्ट लग गया, इसको चस्का, कृष्ण भक्ति का चस्का लग गया, तो फिर ये आपके अंदर से जाएगा नहीं। अब 10 साल बाद भी आपकी कृष्ण भक्ति जागृत हो सकती है। बस थोड़ा सा उसको हवा पानी मिल गया, वैसा थोड़े से उसको डिवोटीज़ मिल गए, उसकी कृष्ण भक्ति दोबारा से जागृत हो जाती है। जैसे घास पे थोड़ा सा पानी डालने से ही घास आ जाती है मिट्टी पे, ऐसे ही भक्तों का थोड़ा सा संग करते ही हमारी कृष्ण भक्ति पुनः जागृत हो जाती है। इसलिए घास बन जाओ ज़्यादा अच्छा है। और तरोरपि सहिष्णुना, तरु बोला जाता है वृक्ष को। पेड़ की तरह सहिष्णु बनो। सहिष्णु, सहनशीलता कैसी होनी चाहिए? पेड़ जैसी। पेड़ क्या होता है? मार खाए प्रेम दे। नित्यानंद प्रभु की तरह उन्होंने सिखाया है कि पेड़ पे अगर पत्थर मारोगे तो पेड़ क्या करेगा? आपको आम देगा, खिलो आम खाओ। पेड़ के नीचे आप खड़े होकर उसकी छाया ले सकते हो। पेड़ के बहुत सारे फायदे हैं। सर्दी, तूफान, गर्मी, सब जो जितने भी मौसम है उनको सहन करता है। और बदले में क्या देता है? बदले में हमें फ्रूट्स ही देता है ना, फल ही देता है। क्या कहते हैं उसको? जलाने के लिए लकड़ी देता है, खाने के लिए फल देता है, रहने के लिए छत देता है। ये रोटी, कपड़ा और मकान तीनों दे दिए उसने। अगर ब्रह्मचारियों की तरफ जाओगे ना, ब्रह्मचारी जीवन ऐसा ही होता है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इतनी बड़ी ज़मीन खाली पड़ी है, क्या ज़रूरत है बेड बनाने की? इतना बड़ा आसमान है, क्या ज़रूरत है छत बनाने की? सारी दिशाएं पड़ी हैं, क्या ज़रूरत है कपड़े पहनने की? अगर रोज़ खाने को भूख लग रही है तो इतने सारे पेड़ हैं, फल फूल हैं, खा लो, उससे भी आपका जीवन निर्वाह हो सकता है। हाँ, मेहनत करनी है आपको तो कर सकते हो, पर भक्ति करने के लिए इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर क्योंकि हमारा घर है, हमें थोड़ा करना पड़ता है प्रोटेक्शन के लिए, अदरवाइज़ कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। अगर आप नेचर के साथ रहोगे तो आप सीख सकते हो कि कैसे रहना है। खैर वो बात अलग है, बट पेड़ की तरह सहनशीलता होनी चाहिए अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो। अभी तो भक्ति हमारी शुरू ही नहीं हुई। अगर भक्ति शुरू हो गई तो सबसे पहले खतरा है किस चीज़ का? हाँ, जान का खतरा है। जान का। आपको मारा भी जा सकता है, शूट आउट किया जा सकता है। सबको मारा गया। भक्ति विनोद ठाकुर, उनको मारने की कोशिश की गई। नित्यानंद प्रभु को जगाई मदाई ने मारा, बल्कि अटैक किया जाएगा। रामानुजाचार्य, उनको अटैक किया गया। मध्वाचार्य के ऊपर अटैक किया गया। भक्ति सिद्धांता के ऊपर अटैक किया गया। क्राइस्ट, उनको मारने की कोशिश की गई। अगर आप भक्ति करोगे, अगर आप भगवान का प्रचार करोगे तो लोग चिल्लाएंगे, वो होगा ही होगा। आपकी जान का खतरा भी हो सकता है। तो अगर बाहर लोग खड़े हैं मारने के लिए, मारो 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 मारो, तो क्या करोगे? फिर बाहर ही नहीं निकल सकते अगर डरपोक रहेंगे तो इसलिए डरना नहीं है, हमने कृष्ण की भक्ति करनी है। तो कोई ऐसे नहीं है कि बस ऐसे ही मुंह उठाया और चल दिए, नहीं। कृष्ण की भक्ति करने के लिए सहिष्णु होना पड़ेगा, पेड़ की तरह। और तीसरा है अमानिना मान देना। अमानिना मान देना एक साथ ही।
अलग अलग भी ले सकते हो पर एक साथ लेना ज़्यादा अच्छा है। अमानीना मान देना, अमानीना कि मान की इच्छा ना करना और मान देना, ये करना बहुत मुश्किल है। दीनता तो चलो आपने दिखा दी, घास की तरह बन गए, सहिष्णु हो गया, पर जब मान अमानीना जब बात आती है ना कि अपने मान की इच्छा ना करना, दूसरों को मान सब दे देते हैं, रिस्पेक्ट सब दे देते हैं, ठीक है नए लोग आए पुराने लोग आए रिस्पेक्ट दे दिया, पर अपनी रिस्पेक्ट की इच्छा ना करना ये बहुत बड़ी वो है एक प्रोजेक्ट, ये बहुत मुश्किल है करना, ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये तो सिर्फ अगर जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, जिनके ऊपर वैष्णव की कृपा है, वही व्यक्ति ये कर सकता है, अदरवाइज़ इसको करना बहुत मुश्किल है। कुछ ना कुछ अंदर आ ही जाता है, यार इन्होंने ऐसा नहीं किया, इनको वैसा करना चाहिए, तो चलो ठीक है कोई नहीं, भगवान की जैसी इच्छा। ये दूसरी स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट क्या है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ये गड़बड़। अगर ये आ गई क्वालिटी हमारे अंदर कि हमें अपनी मान की कोई इच्छा नहीं है, तब फिर आप जब मान दोगे तब ये पूरा पैकेज आपका रेडी हो जाएगा। तो घास से भी नीचे दीनता, पेड़ से भी ज़्यादा सहिष्णु, अमानीना मान देना, अपने मान की परवाह ना करो और दूसरों को मान देने के लिए तैयार रहो। अपना मान तो हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है ना, हमें तो ये पता होना चाहिए। तब क्या होगा, कीर्तनिया सदा हरि, तब हरि का कीर्तन हो सकता है सदैव, और नहीं अदरवाइज़ रुकता रहेगा। थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया, ये तो बकवास आदमी है, छोड़ो, इसको तो तिलक लगाना नहीं आता, हम सारा दिन ये सोच रहे हैं कि उसकी इतनी हिम्मत, मेरे को इतना बोल दिया, वो ख़त्म हो गया, अमानी ना मान देन, गड़बड़ हो गई। तो फिर ये आपका बात दाल नहीं गलेगी, फिर आपकी माया से निकलना फिर असंभव है।